तो कल हमने पढ़ाया था अंडर रूट और स्क्वायर रूट, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ज्योमेट्री के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। आई थिंक आप वो सारे टेबल याद कर लिए होंगे, मतलब स्क्वायर टेबल, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एम आई राइट। आज हम जो टॉपिक की जो चर्चा करेंगे गाइस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब उसका नाम हमेशा तो नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग उसको फिर भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज भी पड़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि चलो ये हमेशा यूज़ में नहीं आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड क्लास आई थिंक 8, 9, 10 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल वर्ड। नाउ लेट अस सी, ओके। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं गाइस, उसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूँ कहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूरी दुनिया जानती है, मीडियन। ठीक है, और मैंने यहीं पे एक हेडिंग डाल दिया, ट्रायंगल। दैट्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं गाइस, ओके। मान लिया जाए एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के हम कोई 3 पॉइंट्स को बांध सकते हैं, ए बी सी, ओके। अब ट्रायंगल के लिए हम लोग एक 3 लेटर ले लेंगे, ए बी सी। ट्रायंगल कोई भी हो, ठीक है, ट्रायंगल हमने बना लिया, ओके। अब क्या करना, कोई भी एक पॉइंट को आप पकड़ो, मान लिया जाए एक पॉइंट हमने लिया ए, ठीक है, या फिर पॉइंट बी ले लें। इस पॉइंट को कर दो फिक्स। सामने जो लाइन होती है ना, पॉइंट बी के सामने जो लाइन होती है उसको बोलते हैं फेस साइड। एक नए नए वर्ड है यहाँ, इसको फेस साइड ही बोल सकते हो गाइस, फेस साइड। पॉइंट के सामने साइड है तो फेस साइड, क्लियर। हम क्या करेंगे, इसका एक ले लेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पहले टॉपिक में आया होगा गाइस। मान लीजिए ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट क्या है, डी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। That's now clear that a line which is joining two vertex and the midpoint of the triangle is called median of triangle. ये यही नहीं बल्कि और भी होते हैं, यहाँ से उठा लो। अब ये उठाएंगे तो इसके सामने ये पॉइंट, अब ये लाइन हो गया, इस पॉइंट के सामने ये लाइन क्या है, फेस साइड। तो लो इसका एक पॉइंट लो गाइस, ई, और यूं इसको मिलाओ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। आप सोचते होगे एक और आएगा, हाँ आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा जो मीडियन होगा ना, वो कहीं से नहीं बल्कि इसी इंटरसेक्ट पॉइंट से ही पास करेगा, ना इधर से ना इधर से। चलो देख लो, अब ये पॉइंट है यहाँ पर, है ना, इसको आप इससे मिला लीजिए गाइस, और इसको नाम ले लो एफ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। नोट करिए गाइस, ये जो आप देख रहे हो हमने जो लिखा नोट, इसकी कुछ बातें होती हैं, प्रॉपर्टी याद रखना। देयर आर 3 मीडियंस। कितने मीडियंस, 3 मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होते हैं। अगर ये दोनों मीडियन यहाँ पे ओ पे कटते हैं ना, तो थर्ड मीडियन ऑल्सो इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, और इसको कहीं नहीं जाना है, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ओके। मान लिया जाए ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट and the third medians it also passes through the same point, okay, it is clear।
तब तक के लिए आप इसको देख लो, समझो, ठीक है। हम नेक्स्ट अभी हम टॉपिक बताने जा रहे हैं गाइस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हो उसका नाम है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब आप ये कहो, कोई एक ट्रायंगल उठा लो, कोई भी ट्रायंगल। नाउ वी टेक ए पॉइंट P एंड नाउ गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द फेस साइड। हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को लिया और वहीं से सीधी लाइन गिरा दो बस। ये मीडियन नहीं है, मीडियन में क्या था, हम लोग क्या किए थे, पॉइंट लिए थे और सामने वाला क्या लिए थे, मिड पॉइंट। लेकिन ये चीज अलग है। आप क्या करना, एक पॉइंट ले लो और सामने के पॉइंट सीधे गिरा दो बस। ऐसे समझ लो, थ्रेड लिया, थ्रेड सीधे गिर गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके गाइस। और ये बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका नाम ले लो T। तो मैं कहूंगा PT perpendicular to QR and this implies that angle T equal to 90 डिग्री। ये हो गया, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। Then this implies that PT is altitude। इसका नाम है किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR। समझना, ये जो नाम है ना, इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, केवल परपेंडिकुलर। यही बात है, इसका ट्रायंगल में आ जाए तो नाम एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। दूसरी चीज गाइस, इसमें एक नहीं बल्कि दो और होंगे। आप सोचते होंगे और कौन सा होगा। मान लिया जाए कल के दिन आपने क्यू ले लिया, अभी हमने कहाँ से गिराया, P से, अब आप क्यू से गिरा दो। तो क्यू से करना है ना, तो क्या करो, बस सीधी सी बात है, आप 90 डिग्री पर, क्लियर। तो ये भी क्या बनेगा, सोचो, QS ऑल्सो, QS इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। इसका मतलब R से भी जाएगा, हाँ जाएगा, ये जाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये कहीं से नहीं बल्कि यहीं से पास कर जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है ना, थर्ड एल्टीट्यूड ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ओके। इसका मतलब हमने ये देखा कि मीडियन और एल्टीट्यूड में बस इतना ही फर्क है कि मीडियन का मतलब मिड पॉइंट को मिलाती है, जबकि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 9, 10 में इसका यूज है थ्योरम के पर्पस पे। अगर ये बेस नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। इसको जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि मैं ज्योमेट्री पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इस चैनल पे आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ना कि कमर्शियल, मैथमेटिक्स, प्रॉफिट लॉस, इन सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन जितना हमको चाहिए उतना ही हम पढ़ाएंगे। लेकिन ज्योमेट्री मैं जानता हूँ कि 70% क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं। अभी आगे देखना, एक से एक आपको टॉपिक मिलेंगे, मेंसुरेशन आएगी, एरिया आएगी, ठीक है।